चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपना छोटा सा करवा चौथ का ब्लॉग। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। उठकर सबसे पहले नहा धोकर मैंने सरगी की तैयारी की। कुकिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि लेट हो रहा था मुझे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक थाली मैंने निकाली है मंदिर में देने के लिए और साथ ही में दूसरी थाली मैंने बनाई थी अपने खुद के लिए। तो यहाँ पर सारा सरगी का सामान मैंने रख लिया था और सबसे पहले हस्बैंड ने मुझे खिलाया था गुलाब जामुन, क्योंकि मीठे से शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी फेनियों की खीर, जो मैंने खाई। फिर मैंने खाया था आधा पराठा गोभी आलू की सब्जी के साथ। और हस्बैंड भी मेरे साथ सुबह उठ गए थे, उन्होंने भी मेरे लिए चाय बनाई। वो हर साल मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाते हैं। सुबह 5 बजे तक मैंने अपनी सरगी पूरी कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर तो मैं सो गई थी और फिर मैंने अपने घर का सारा काम किया और उसके बाद तैयारी करी मैंने अब पूजा की। हमारे यहाँ शाम को 5 बजे तक पूजा कर ली जाती है, तो उसमें बनाया जाता है ये आटे का दिया। तो मैंने कुछ इस तरह से आटे का दिया बनाया था। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से लगा लिया था। थोड़ा सा टाइट रखा था इस आटे को मैंने, और इस तरह से डिज़ाइन करके मैंने इसका ये सुंदर सा दिया बना लिया था। और उसके बाद इसमें डाली थी मैंने रुई की बाती और साथ में देसी घी डाल दिया था। उसके बाद फटाफट से मैं खुद भी चली गई थी तैयार होने के लिए। बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैंने नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर तैयार हुई थी। भाई करवा चौथ जो है तैयार होना तो बनता है। और भाई लाइनर लगाते हुए और मस्कारा लगाते हुए सबका ही मुंह खुल जाता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लशर भी लगाया। ब्लशर के साथ साथ मैंने हाइलाइटर भी लगाया। ग्लो तो देखो बनता है। मेकअप में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक लगाना। उसके बाद मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई। अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो मेरे पास है वो मैंने पहनी, ये देखिए। और उसके बाद मैंने अपने बालों का बन बना लिया था और एक रोज़ का फ्लावर मैं लेकर आई थी, ये मैंने लगा लिया था। और ये जो मैंने नेक पीस पहना है ये मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई थी। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। साड़ी ऑलरेडी मैं मीशो वाले ब्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ जहाँ हमने सबने मिलकर पूजा करनी थी। और यहाँ सारी लेडीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर पहुँच गई थी। यहाँ एक पंडितानी आकर हम सबको कहानी सुनाती है करवा चौथ की, और उसके बाद सब लोग मिलकर थाली घुमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये थाली घुमाने की प्रथा होती है। और इस तरह से सब लोग पहले अपनी थाली उठाते हैं और जिस लोटे में हमने पानी लिया होता है उस लोटे के साथ उसे टच करते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। उसके बाद सब लोग इस थाली को घुमाते हैं और कुछ लाइनें जो सब लोग मिलकर बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है कि आज करवा चौथ के दिन ना ही किसी सोए हुए इंसान को उठाना है, ना ही किसी रूठे हुए को मनाना है, ना ही मैले कपड़े धोने हैं, ना ही किसी फटे हुए कपड़े को सिलना है। इसी तरह से बार बार बोला जाता है। लास्ट में अपना नाम लेकर इस पानी को घुमाते हुए अपनी थाली को मनस दिया जाता है और फिर उस थाली को अपनी सास या मैंने जैसे अपनी जेठानी को दिया है इस तरह से दिया जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर और कपड़े चेंज कर मैंने सबसे पहले बनाया खाना। तो मैं बना रही थी दाल मखनी और साथ में मैंने बनाया था पनीर भुना मसाला, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट हैं। और आज मैंने इनवाइट किया था खाने पर अपनी बड़ी जेठानी और उनकी फैमिली को। शादी के फर्स्ट डे से ही मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था और आज मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। मुझे अपनी लाइफ में कोई भी सलाह उनसे लेनी होती है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ देखिए पनीर के लिए मैंने प्याज को और टमाटर, लहसुन, अदरक और मोटी इलायची, इन सबको मैंने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद काजू डालकर इसे पीस लिया और इसकी एक बढ़िया सी मैंने ग्रेवी बना ली थी। और यहाँ पनीर को भी मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया था। और एक तरफ बन रही थी मेरी दाल मखनी और दूसरी तरफ बन रहा था पनीर। और साथ ही मैंने भिगो कर रख दी थी चीनी, क्योंकि हमारे यहाँ बनते हैं पूड़े। जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तब हम ये मीठे पूड़ों के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। और यहाँ पर चाँद निकल आया था तो फटाफट से मैं और हस्बैंड गए छत पर और तैयार किया हमने वापस से अपना दिया और मैंने करी चाँद की पूजा। तो हमारे यहाँ शायद सबके यहाँ पर ही इस तरह से चाँद के अंदर दिया जलाकर पानी का अर्घ दिया जाता है 3 बार, और 3 बार ही हम मीठे पूड़े के साथ चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर उसी पानी को पीते हैं और उसी मीठे पूड़े को खाकर अपना व्रत खोलते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. गॉड ब्लेस यू ऑल.